और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नगर क्षेत्र में भारत बंद के आह्वान पर जुलूस निकालते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बीते 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के उपवर्गीकरण, क्रीमीलेयर और अनुसूचियों में बदलाव करने की शक्ति राज्य सरकार को किए जाने के निर्णय के खिलाफ भीम आर्मी सड़कों पर उतर आई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सरकारी नौकरियों में बैकलॉग शीघ्र भरा जाए। अंत में भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाजार में घूमकर बाजार को बंद कराया। करा है तो ये गलत है। SC ST OBC को जो उन्होंने वंचित करने का काम किया है ये गलत है। और इसमें बड़े भाई नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके द्वारा ये आवाज उठाई गई कि आज 21 अगस्त को हम अपनी आवाज इस गूंगी बहरी सरकार और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को उठाएं, तो जिसमें पूरी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज के सभी संगठन पूरी तरीके से इसमें समर्थन करते हैं। और हम ये गुजारिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है। काशीपुर कोतवाली में आज पुलिस पेंशनर कल्याण समिति के अध्यक्ष अरुण वर्मा ने थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह और SSI सतीश कुमार शर्मा के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें रिटायर्ड पुलिस पेंशन से संबंधित विचारों पर भी चर्चा की गई। वहीं पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि समिति के द्वारा समय समय पर पेंशन भोगी पुलिस कर्मचारियों की समस्या के संबंध में बैठक आयोजित की जाती रहती है और इसी संबंध में सभी रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की समस्या पर चर्चा की गई है। जो पुलिस पेंशनर्स हैं हमारे, उन पुलिस पेंशनर का हमारा संगठन है, उस संगठन की हमारी गोष्ठी होती है और उस गोष्ठी में जो हमारे सरकार के द्वारा नए आदेश निर्देश होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और उसके अलावा किसी भी साथी को जो पुलिस पेंशनर्स हैं, किसी की भी दिक्कत होती है, उसके केस के बारे में सुन के उसका निराकरण किस स्तर पर हो सकता है उतना अपने प्रयास करते हैं। और आज कुछ दिक्कतें आई है, उनको हमने तैयार किया है, उस संबंधित अधिकारियों से मिलकर उसका निराकरण करने का प्रयास करें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाजपुर रोड स्थित प्रकाश सिटी में सैकड़ों महिलाओं ने कोलकाता पीड़ित महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान प्रकाश सिटी की सैकड़ों महिलाओं ने कोलकाता की महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार और दुराचार की घटनाओं का सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। कुछ दिन पहले जब 15 अगस्त था तो हम लोग बड़े प्राउड से खड़े हुए थे कि हम अपने देश का तिरंगा लहरा रहे हैं, लेकिन जब ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं तो दिल रो पड़ता है। आज जो महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, सबके दिल में एक दर्द है, क्योंकि चाहे अपने घर की बेटी हो चाहे भारत की बेटी हो, उसकी सुरक्षा हम सबका धर्म और कर्तव्य दोनों है। देश को इसमें शर्म करनी चाहिए, शर्म नहीं आए तो डूब मरना चाहिए, नहीं तो ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए कि ऐसे सोचने वालों की भी रूहें काबू। उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच की ओर से शहीद स्थल झूलाघर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 2013 से राज्य आंदोलनकारी अपने आश्रितों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। इसके बाद से मुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उनके द्वारा आरक्षण बिल को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है, जिस पर आपको बता दें कि राज्यपाल की मोहर लगने के बाद से राज्य आंदोलनकारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को भी प्रमुखता से रखा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तौर से हमारे लिए राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच 2013 से इस लड़ाई को लड़ रहा है, जब से हाई कोर्ट ने इसमें रोक लगाई थी। 2013 से अनेक धरना प्रदर्शन, रैली, घेराव, अनेकों कार्यक्रम करे, इवन हमने राजभवन घेराव तक किए। और तौर से तमाम राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ा खुशी का मौका है, ऐतिहासिक दिन हम लोगों के लिए, क्योंकि एक लंबा संघर्ष के बाद हमें प्रतिफल मिला है। आज तो हमारे आश्रित भी ओवर एज हो गए हैं, उनको एज में रिलैक्सेशन देते हुए उनको 10% आरक्षण में उनको। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में हुए भीषण एंटेरो रिसाइकलिंग अग्निकांड का मामला अब चीफ फायर ऑफिसर अभिनव त्यागी के पास पहुंच गया है। मामले की जांच अब चीफ फायर ऑफिसर करेंगे। वहीं कंपनी के जनरल मैनेजर अब्दुल गफ्फार ने बताया कि वेल्डिंग कर रहे मिस्त्री की लापरवाही से चिंगारी गिरने के कारण आग लगी थी। वेल्डिंग मिस्त्री का कहना है कि वेल्डिंग की चिंगारी से आग नहीं लगी थी। वहीं चीफ फायर ऑफिसर अभिनव त्यागी का कहना है कि मामले पर नजर बनाए हुए हैं, मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट हमारे यहाँ से तैयार की जाती है, उसको हमने 2 श्रेणियों में बांटा हुआ है, स्पेशल फायर और नॉन स्पेशल फायर। जो जिस व्यक्ति के यहाँ जो आग लगी है उसके यहाँ जो नुकसान हुआ है और अगर वहाँ पर किसी की कोई मृत्यु हुई है, कोई जनहानि हुई है, उसके आधार पर हमने इन 2 श्रेणियों को बांटा हुआ है। जैसे ही कहीं कोई फायर होती है तो हम 14-15 बिंदुओं पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति से या उस फर्म से जानकारी मांगते हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज से लेके, फोटोग्राफ से लेके, उसकी बैलेंस शीट से लेके, उसके नुकसान के बिल से लेके कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो वर्तमान में हमने उनको वो लेटर भेजा हुआ है, इस फर्म को वो लेटर भेजा हुआ है और फर्म इससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो हमें उपलब्ध करवा रही है। जैसे ही हमारे पास वो दस्तावेज आ जाएंगे, उनको जांचने के बाद। तो भगवानपुर अग्निकांड मामले में यानी औद्योगिक क्षेत्र में जो भीषण अग्निकांड हुआ था, उस मामले में अब चीफ फायर ऑफिसर अभिनव त्यागी के जांच करने की बात सामने आई है। अब उनके पास ये मामला पहुंच गया है। मामले की जांच अब चीफ फायर ऑफिसर करेंगे और कंपनी के जनरल मैनेजर अब्दुल गफ्फार ने इस मामले की जानकारी दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी ज्यादा इस मामले पर है, भगवानपुर अग्निकांड पर? जी बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 4 दिन पहले ही अग्निकांड हुआ था। फायर ब्रिगेड की लगभग 11 गाड़ियां इस मामले को शांत कराने के लिए लग गई थी। बावजूद इस समय मौजूदा स्थिति है कि कंपनी में अभी भी दबी हुई आग सुलझ रही है। मतलब आप समझने वाली बात यह है कि भीषण अग्निकांड में अभी तक कोई भी FIR जो है वो अभी तक दर्ज नहीं हुई है। जो वहां संबंधित चौकी प्रभारी है उनके द्वारा ये जानकारी सामने आई है। तो अब ये बताइए, अब ये जांच कैसे की जाएगी, कौन इसकी जांच करेगा, कितना नुकसान इस मामले में हुआ था? जी ज्योति जी, इस मामले में लगभग आप ये मान लें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस एस्ट्रो कंपनी का जिक्र किया था, तारीफ भी की थी। और फिलहाल अभी जो इसकी जांच है वो चीफ फायर ऑफिसर हरिद्वार अभिनव त्यागी के पास है और उन्होंने इसके निष्पक्ष जांच का आश्वासन तो दिया है। चलिए ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और ऋषिकेश में बस अड्डा चौकी क्षेत्र अंतर्गत दुकान के बाहर खड़ी एक स्कूटी चोरी हो गई। दिन दहाड़े चोर स्कूटी लेकर फरार हो गए। मालिक ने चोर का पीछा किया लेकिन चोर को पकड़ नहीं पाए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी और स्कूटी को बरामद करने की मांग भी की। पुलिस ने चोर को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और घटना 19 अगस्त की बताई जा रही है, जब बसअड्डा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सकलानी ऑटोमोबाइल के बाहर कीर्ति राम सकलानी की स्कूटी खड़ी थी। अचानक एक युवक दुकान के अंदर आया और कुछ बातचीत करने के बाद बाहर स्कूटी पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद किसी तरह लॉक खोलने के बाद युवक स्कूटी को चोरी कर फरार हो गया। यह नजारा देखते ही कीर्ति राम सकलानी दुकान से बाहर निकले और चोर के पीछे भागे, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं कीर्ति राम सकलानी ने बताया पूरे मामले में कि उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर चोर और स्कूटी को बरामद करने की मांग की है। और वहीं बसअड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल ने बताया कि स्कूटी चोरी की शिकायत मिली है, चोर को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो ऋषिकेश की देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है जहां पर एक चोर दिन दहाड़े एक दुकान के बाहर से स्कूटी चोरी कर ले गया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि चोर पहले दुकान में पहुंचा, ऑटोमोबाइल की दुकान पर, उसने कुछ बातचीत की और उसके बाद से वो दुकान के बाहर स्कूटी पर बैठा। किसी तरीके से उसने स्कूटी स्टार्ट करके वहां से वो स्कूटी लेकर फरार हो गया। लेकिन जब स्कूटी के मालिक ने देखा ये नजारा तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोकने में नाकामयाब रहे। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।